चलो हेडिंग डालो। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन नंपाई। तो तो नोटपैड पे करना है क्या? अरे नहीं, हेडिंग बता रहा हूं मैं। काम तो सारा जुपिटर ओके। पे करना है, आपको बताया था। हम्म। जुपिटर में हेडिंग बना लो ना। हाँ, वही कर रहा हूँ। तो कल मैंने व्यू कॉपी और नो कॉपी में डिफरेंस बताया था। जी तो सर। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछते हैं व्यू कॉपी और नो कॉपी में डिफरेंस। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालो। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन नंपाई। ठीक है। तो इसमें आपको 4 प्री डिफाइंड मेथड मिलेंगे। जैसे हमने पाइथन में फाइल हैंडलिंग जब पढ़ा था, तो 2 टाइप का फाइल हैंडल करना सीखा था। एक बाइनरी फाइल और एक टेक्स्ट फाइल, है ना। तो आप लिख लो। हम्म। इन numpy we can handle 2 types of file। 2 तरह की फाइल हम हैंडल कर सकते हैं। एक आपका बाइनरी फाइल है, और बाइनरी फाइल का यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा .npy होगा। वहां पे क्या था? .dat था, .bin था पाइथन में ना। जी लेकिन जी सर। यहाँ पे बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .npy होगा, numpy। और ये एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप लेता है। तो जब हम बाइनरी फाइल बनाएंगे, वहां पे आपको एक्सटेंशन देना नहीं है, अपने आप लेगा। और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन तो आपको पता ही है। ठीक। और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन आपको देना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगर आपको बाइनरी फाइल रीड और राइट करना है, तो इसमें आपको सेव नाम का और एक लोड नाम का मेथड मिलेगा। मेथड है ये np.save और np.load। और सेव जो मेथड है, यूज फॉर टू क्रिएट राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। यानी कि बाइनरी फाइल में अगर आपको डेटा राइट करना है तो सेव वाला मेथड यूज करोगे, डेटा इन मेमोरी। और रीड करना है ओपन तो लोड यूज करो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? और अगर आपको टेक्स्ट फाइल रीड राइट करना है तो सेव टीएक्सटी नाम का एक मेथड बना दिया, और लोड टीएक्सटी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? तो ये चारों मेथड आप लोग को याद रखना है ना।
तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। हो गया यहाँ तक? सर 1 मिनट बस। अभी नहीं सर, थोड़ा लिखते हैं। ये चारों मेथड आप लोगों को याद रखना है। जब भी आपको numpy में बाइनरी या टेक्स्ट फाइल रीड राइट करना होगा तो आपको सेव लोड सेव टीएक्सटी लोड टीएक्सटी यूज करना होगा, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा टास्क ये है कि अभी तक हमने numpy में 1D 2D और 3D एरे बनाना सीखा था, है ना। तो जब हमने 3D एरे बनाया 2D एरे बनाया, है ना, अब मैं चाहता हूँ कि जो हम 1D 2D और 3D एरे बना रहे हैं वो डिस्प्ले तब तक करता है जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई 2D या 3D एरे बनाऊं और उस डेटा को मैं एक फाइल में जाके स्टोर कर लूँ, ताकि मेरे को अगर दोबारा जरूरत हो तो फिर से हमें प्रोग्राम को रन ना करना पड़े, है ना। अब मैं डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहता हूँ। फाइल हैंडलिंग का यूज ही होता है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक 2D एरे बनाया। तो 2D एरे सबको बनाना आता ही है। ये मैंने 4x2 का एक मैट्रिक्स बनाया, 4 रो है 2 कॉलम। अब मैं इस डेटा को फाइल में परमानेंट स्टोर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा परमानेंट फाइल में क्या हो, स्टोर हो जाए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, np डॉट सेव फंक्शन यूज करूंगा और मैं चाहता हूँ कि बाइनरी फाइल बने, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया आउट फाइल, नाम कुछ भी दे दो। जो फाइल का आप नाम दोगे, अब जहां पे ये प्रोग्राम सेव करोगे, पाथ तो हमने दिया नहीं, तो जहां पे आप प्रोग्राम सेव कर रहे हो वहीं पे एक फाइल बन जाएगी आउट फाइल डॉट एनपीवाई के नाम से, बाइनरी फाइल बन जाएगी। और इसमें डेटा क्या राइट करना है, इस एरे पे। बात समझ में आ गई? ये फाइल का नाम है ना सर, कुछ भी दे दो। फाइल का नाम कुछ भी दे दो, आउट ठीक। फाइल। तो अब जैसे मैं रन करूंगा तो डेस्कटॉप पे आपकी एक फाइल बन जाएगी आउट फाइल डॉट एनपीवाई के नाम से, और उसमें ये डेटा स्टोर हो चुका हो। तो बहुत ईजी है, numpy से फाइल में डेटा राइट करना, है ना। एक मिनट। उसको आप फाइल को ना सिंगल कोट में दे दो, सिंगल या डबल कोट में दे दो, वो तब लेगा, है ना। फाइल का नाम, तो ये चीज याद रखना, जो फाइल का नाम दोगे सिंगल या डबल कोट के अंदर दोगे, नहीं तो लेगा नहीं ना। वेरिएबल तो है नहीं, फाइल का नाम है। तो पाइथन में भी फाइल हैंडलिंग में हम ऐसे ही करते थे, फाइल का नाम सिंगल या डबल कोट में देते थे ना। जी सर। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं जाके देखूंगा तो डेस्कटॉप पे मेरी फाइल बन गई होगी, किस नाम से, आउट फाइल डॉट एनपीवाई। एक्सटेंशन अपने आप लेता है, बताया था मैंने।
ये देखो बन गया। एक्सटेंशन देखो NPY दिखा रहा है। अब इस फाइल को आप ओपन कर नहीं सकते क्योंकि बाइनरी फाइल है ना। अगर आप ओपन विथ नोटपैड करके देख भी लो, ओपन विथ नोटपैड करके देख लेना। तो अब डेटा समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं, जबकि डेटा वही है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना डेटा क्या है। लेकिन जब मैं लोड करूंगा इसी फाइल को, रीड करूंगा डेटा, तो वही डेटा दिखाएगा। बाइनरी फाइल अगर आप बनाते हो, एक तो आपका सिक्योर होगा डेटा। अगर उस फाइल को कोई अगर हैक कर भी लेता है तो देख नहीं पाएगा डेटा है क्या। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही रीड कर सकते हो, डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। अब अगर मेरे को रीड करना है ना, तो रीड करने के लिए कुछ नहीं, np डॉट लोड, और लोड के अंदर उस फाइल का नाम दे दो, आउट फाइल डॉट npy। देखो डेटा सेम वही आया जो मैंने दिया था। अब आप लोगों को क्लियर हो गया numpy का यूज करके बाइनरी फाइल में आपको डेटा राइट कैसे करना है और रीड कैसे करना है। तो इस तरह से numpy में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी उस सबको आप फाइल में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। हाँ हाँ, इसमें तो देना पड़ेगा, बिना एक्सटेंशन के कैसे ले ले। रीड करते समय तो एक्सटेंशन देना है आपको। तो सर इसके बाद में वो करना नहीं पड़ेगा जो बार बार सेव करके हम दोबारा करना पड़ता है वो। हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका। Yes, sir. जी सर। अब सेम ऐसे ही आप टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो। अब टेक्स्ट फाइल बना ले, तो अब मैं एक दूसरा एक एरे बनाता हूँ। और 3x3 का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। बना लो, 3x3 का मैंने एक एरे बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है वो मेरे एक टेक्स्ट फाइल बने, और टेक्स्ट फाइल में वो डेटा क्या हो, स्टोर हो जाए। तो टेक्स्ट फाइल में अगर डेटा आप स्टोर करोगे तो उसको डायरेक्ट अगर आप ओपन करके देख सकते हो उसमें डेटा है क्या, है ना। तो टेक्स्ट फाइल में करने के लिए कुछ नहीं, np डॉट सेव txt, और जो भी फाइल का नाम देना है फाइल का नाम दे दो। एक्सटेंशन देना जरूरी है। तो अब आपका डेस्कटॉप पे एक सैंपल डॉट txt नाम की फाइल बन गई होगी, और उसमें ये डेटा राइट हो चुका होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक हो गया। एक मिनट सर, नहीं हुआ है। सर कल क्लास नहीं थी ना? क्यों, डेली क्लास हो रही है, कल क्लास क्यों नहीं होगी? सर रिकॉर्डिंग नहीं आई थी इसलिए पूछ रही हूँ। रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। अच्छा ठीक है सर। कल तो बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, व्यू कॉपी, नो कॉपी, और 3 डायमेंशनल एरे, बहुत सारी चीजें बताई थी ना। एडवांस स्टार्ट देखो। हो गया यहाँ तक? यस सर। अब देखो, जब आप जाके देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो हमेशा वो फ्लोट मिलेगा। दे तो मैं इंटीजर रहा हूँ लेकिन डेटा इसमें फ्लोट लेगा। ये देखो फ्लोट ले रहा है। यस सर।
तो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है डेटा उसमें क्या ले लेगा, फ्लोट ले लेगा। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको रीड करते समय मैं इसको इंटीजर बना सकता हूँ। तो लोड txt और फाइल का नाम है ना, और यहाँ पे अभी तो जब मैं रीड करूंगा तब तो ये फ्लोट में दिखा रहा है और मेरे को चाहिए इंटीजर में डेटा। तो यहाँ पे मैं डी टाइप यूज करके इंट कर सकता हूँ, int 32। np डॉट int 32 नहीं रहा, डिप्लीकेट कर दिया। तो ये इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये ओनली वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी जब हम जुपिटर में काम करेंगे ना तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको वार्निंग मिलेंगी। वार्निंग से आपका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आउटपुट तो आपका प्रॉपर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये कह ये रहा है कि नए वाले वर्जन में इसको डेप्लीकेट कर दिया गया है, इंटीजर से आप फ्लोट नहीं बना सकते, लेकिन प्रॉपर काम कर रहा है ना। और इस वार्निंग को देख के अजीब सा लग रहा है मेरे को, और इस वार्निंग को मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि मेरे को वार्निंग नहीं चाहिए ना। इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देना। एक वार्निंग्स नाम का एक लाइब्रेरी होता है, सारी बात है। और इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए एक लाइन का कोड लिखना है। बस ये 2 लाइन आप ऐड कर देना। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जुपिटर में अगर आपको वार्निंग को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है। तो वार्निंग्स नाम का एक लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर फिल्टर वार्निंग्स में इग्नोर डाल देना, और इसके बाद आप जब रन करोगे तो ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। तो आगे हम बार बार जुपिटर में बहुत सारी चीजें करेंगे, तो बीच बीच में आपको वार्निंग मिलेगा बहुत सारा। अगर एरर आ गया तब आपका आउटपुट नहीं आता, वार्निंग में आपका आउटपुट आता है, प्रॉपर काम करता है ना। तो वार्निंग को रिमूव करने के लिए जुपिटर में ये 2 लाइन का कोड लिखना है, याद कर लेना, इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये चीज नोट कर लेना कि जब भी आप टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो उसमें वो डेटा बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट लेगा, लेकिन उसको रीड करते समय आप इंटीजर बना सकते हो। अब आप लोग को numpy में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गया। जी। अब जो हमने ये इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन हमने पढ़ा, इसका रियल यूज प्रोजेक्ट में क्या है, कैसे कैसे काम होता है वो देखें। सर 1 मिनट सर, सिस्टम हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा आज। हाँ? क्या है, लिखा तो है, और ये लिखा तो है 2 लाइन। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए तो। बस बस बस। तो इस तरह से आपको numpy में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल बना के देखना है। यहाँ तक हो गया। मेरा एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। फिर से कर्नल को रीस्टार्ट कर दो।
सिर्फ सैंपल टेक्स्ट को जो फिर उसके बाद इंपोर्ट वार्निंग वाली जो लाइन है उसके बाद फिर एरर आ रहा है, कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, सॉरी। स्पेलिंग देखो ध्यान से, स्पेलिंग गलत लिखा होगा। सही तो है सर। अच्छा हाँ, यस नहीं लगा था। हाँ जी, हो गया, आगे बताऊं। वही लास्ट लाइन लिख रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, बताऊं। हम्म। क्वेश्चन क्या है, टास्क क्या है, ध्यान से समझ लो। इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इतना आसान तो होगा नहीं, जवाब कर लो। एक टेक्स्ट फाइल बना के दे दी थी, और उस टेक्स्ट फाइल में कुछ ऐसा डेटा दे दिया था उसने। दो कॉलम में आपको डेटा दिख रहा होगा, नोट कर लो। एक मैनुअली टेक्स्ट फाइल बना लेना नोटपैड में, और किसी भी नाम से सेव कर देना। और डेटा कुछ इस तरह से था, दो कॉलम में दिख रहा है, 1,4, 2,5, 3,6 है। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर है ना। अब उसका टास्क ये था, इस टेक्स्ट फाइल को numpy के थ्रू रीड करना था, और रीड करना था, एक सिंगल लाइन का कोड लिखना था, है ना। और दो वेरिएबल बनाने थे, कोई भी वेरिएबल बना लो, एक्स और वाई बना लो। और जब एक्स वेरिएबल को जब मैं डिस्प्ले करूं तो पहले कॉलम वाला सारा डेटा आ जाए, यानी कि एक्स और वाई दो अलग अलग 1D एरे बनेंगे, 1D एरे बनेगा ना। तो एक्स में पहले कॉलम का सारा डेटा आ जाए, और वाई को जब मैं डिस्प्ले करूं तो दूसरे कॉलम का डेटा आ जाए। और इतना करने के बाद फिर लाइन चार्ट का यूज करके उसको प्लॉट करना था, एक्स और वाई एक्सिस, और प्लॉट करके उस फाइल को पीडीएफ फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में सेव करके देना था। इतना टास्क था। क्वेश्चन समझ में आ गए। एक टेक्स्ट फाइल आपको बना के दे दिया, डेटा आपका कुछ ऐसा है, दो कॉलम में। अब टास्क ये था कि numpy से इस टेक्स्ट फाइल को आपको रीड करना था, और रीड करने के लिए केवल सिंगल लाइन का कोड लिखना था, और दो वेरिएबल बनाना था, एक्स और वाई। एक्स वेरिएबल को जब मैं डिस्प्ले करूं रीड करने के बाद, तो एक्स वेरिएबल में पहले कॉलम का सारा डेटा आ जाए, और वाई वेरिएबल में दूसरे कॉलम का डेटा आ जाए। और जब एक्स और वाई में डेटा आ गया तो उसको लाइन चार्ट का यूज करके प्लॉट करना था, और प्लॉट करके उस प्लॉटिंग को पीडीएफ या इमेज के फॉर्म में सेव करके देना था। क्वेश्चन समझ में आ गई बात। हो जाएगा, और नया कुछ यूज नहीं करना, जितना मैंने अभी बताया उसी के बेस पे। वो तो बता देता हूँ, वो तो बहुत आसान है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, तो करें। चलो, तो अब इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि टेक्स्ट फाइल है, और numpy में टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, लोड टीएक्सटी। और मैंने ये भी आपको बताया कि लोड टीएक्सटी से जब भी डेटा रीड करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, फ्लोट लेता है। इसका मतलब उसमें डी टाइप आपको इंट यूज करना होगा, नहीं करोगे तो वो डेटा रीड तो कर लेगा, फ्लोट में करेगा। चलो करें। जी। तो बहुत आसान है, एक लाइन का कोड लिखूंगा मैं, दो वेरिएबल ले लिया, एक्स और वाई, ठीक है। और np डॉट लोड
txt। अब मैंने फाइल का नाम दे दिया और टेस्ट डॉट txt, मैंने फाइल का नाम टेस्ट से सेव कर रखा है, आपने जो भी सेव किया हो, हाँ। इसके बाद यहाँ पे डी टाइप में क्या दे दूंगा, इंट 32, हाँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग कॉलम को सेपरेट करने के लिए उसमें क्या लगाया, कॉमा लगाया। तो अब मैं सेपरेट करने के लिए इसमें एक पैरामीटर होता है डेलीमीटर, तो डेलीमीटर में मैं कॉमा लगा दूंगा। जहां जहां उसको कॉमा मिले वहां से डेटा को क्या करें, ब्रेक करें। आ गई बात समझ? जब इसमें शिफ्ट टैब आप दबाओगे तो इन पैरामीटर्स के बारे में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर हैं, देखा। बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर में क्या दे रखा है, नन दे रखा है, सारा दे रखा है। अब इसमें मैं एक पैरामीटर यूज करूंगा अनपैक, है ना। तो बिना अनपैक पैरामीटर के ये काम हो नहीं पाएगा। और बाय डिफॉल्ट अनपैक पैरामीटर में फॉल्स था और अनपैक को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। अब अनपैक का काम क्या है, आप लोगों को मैंने कल ट्रांसपोज बताया था ना, ट्रांसपोज numpy में रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना। तो ये अनपैक वही करता है, ट्रांसपोज का काम करेगा, रो को कॉलम बना देगा और कॉलम को रो बना देगा। अब इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो एक्स में पहले कॉलम का सारा डेटा आ गया और वाई में दूसरे कॉलम का डेटा आ गया। ये तो करना था, आसान है, कुछ नहीं किया, बस मैंने ये 3 पैरामीटर पास कर दिए। काम कितना आसान कर दिया इसने, लोड टीएक्सटी ने। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अनपैक के बारे में आपको देखना है कि अनपैक कर क्या रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अभी बाय डिफॉल्ट अनपैक में क्या है, फॉल्स है। तो अनपैक करता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो, सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको डिफिनीशन मिल जाएगा। अब यही पैरामीटर के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ देखो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपने अनपैक को ट्रू कर दिया तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये देखो आ गई बात समझ में। अब जब मेरा एक्स और वाई अलग अलग हो गया, अब मैं इसको प्लॉट कर दूं। और प्लॉट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट HPLP। तो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो मैटप्लॉटलिब है ये प्री डिफाइंड पैकेज है, प्री डिफाइंड पैकेज है। पैकेज और मॉड्यूल बताया था, याद है। डिफरेंस किसी को याद नहीं होगा, पता है मेरे को। हाँ यही बता ना, अभी पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड मॉड्यूल, किसी को याद नहीं होगा। और मैं मॉड्यूल तो लिख लेना ये चीज, मैटप्लॉटलिब आपका प्री डिफाइंड पैकेज है और उस पैकेज के अंदर पाईप्लॉट आपका प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। और उसी मॉड्यूल के अंदर अभी जो मैं मेथड यूज करूंगा, बहुत सारे अलग अलग चार्ट को बनाने के लिए अलग अलग मेथड डिफाइंड है। लाइन चार्ट के लिए अलग मेथड होता है, पाई चार्ट के लिए अलग मेथड होता है, बार चार्ट के लिए अलग होता है। तो जब हम विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये तो हमें डिटेल में पढ़ना है, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रोजेक्ट में बताता रहूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर प्लॉट नाम का मेथड होता है लाइन चार्ट बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ELT डॉट प्लॉट मेथड यूज करूंगा और इस प्लॉट मेथड में एक्स और वाई को मैं पास कर दूंगा। और जैसे मैंने एक्स और वाई को पास कर दिया तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाला ये एक्स वाला डेटा चला जाएगा और वाई एक्सिस पे 2 डायमेंशनल प्लॉट हो जाएगा ना। अब इस प्लॉट को शो करने के लिए PLT डॉट शो लिखना होता है, शो मेथड होता है। अब जैसे मैं रन करूंगा आपका प्लॉट हो गया, कितना आसान था।
एक्स और वाई एक्सिस में जो डेटा था, डेटा के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट हो गया। ये देखो लाइन चार्ट आपका बन गया डेटा के अकॉर्डिंग। ये तो करना था। पीडीएफ में सेव करना था, तो पीडीएफ में सेव करने के लिए कुछ नहीं करना, एक लाइन और बीच में ऐड कर दो। plt डॉट सेव फिग नाम का फंक्शन होता है, सेव फिगर, और इसमें जो भी नाम देना है नाम दे दो, और जो भी एक्सटेंशन दोगे, अगर आपने डॉट जेपीईजी दे दिया तो इमेज बना देगा, डॉट पीडीएफ दे दिया पीडीएफ बना दे। ये लो सेव हो गया, ये लो आ गया पीडीएफ। अब ये क्लाइंट को मेल मेल कर दो, कितना काम आसान है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये रियल यूज है जो मैंने बताया, जो हम आगे करने वाले हैं डेटा एनालिसिस में। अब कुछ कोडिंग है रटने वाली चीज, अब ये भी ना कर पाओ सर तो भूल जाना फिर। कोई प्रोग्रामिंग है, फंक्शन याद रखने, सब अलग अलग मेथड बना रखा है, बस याद रखना है। सर ये लोड ऐसे टीएक्सटी यार, में वो भी ना करना पड़े। अच्छा, डेलीमीटर जो उसमें होगा, अगर स्पेस होता तो स्पेस देते। डेटा में डिपेंड करेगा ना, डेटा में है क्या, तो डेटा में आपका क्या था, कॉमा ही तो है, तो डेलीमीटर का मतलब सेपरेटर, तो सेपरेटर जो होगा वही तो दोगे। अब यहाँ पे डैश होता तो डैश देते, स्पेस होता तो स्पेस देते। ऐसा होगा नहीं, जब डेटा मिलेगा तो सिमिलर मिलेगा। अगर अलग अलग हो भी गया तो पहले आपको डेटा को क्लीन करना होगा, उसको रेलिवेंट बनाना होगा अपने अकॉर्डिंग, यही तो काम करना होगा। अभी बात है। सर हाँ, सर जैसे हेलो सर हमने एरर्स हेलो, सर जी इसमें मैंने एरर शो कर रहे हैं सर। कहाँ एरर शो कर रहा है? मेरा भी एरर शो कर रहा है सर। अरे फाइल जहाँ पे आप ये सेव कर रहे हो, ये फाइल जुपिटर वाली फाइल, वहीं पे ये फाइल है, लोकेशन सेम होना चाहिए तब काम करेगा, नहीं तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, वो आप कर ही नहीं रहे हो। जुपिटर की फाइल कहीं और होगी, टेक्स्ट की फाइल कहीं और होगी, तो एरर तो आएगा ही आएगा। क्योंकि मेरा तो लाइन हो तो सारे जाता हम है। लोगों ने सेम दिखे हैं, फिर भी गलत हो रहा है। अरे मेरी बात तो सुन लो, जुपिटर की फाइल जहाँ पे सेव है वहीं पे टेक्स्ट वाली फाइल है। भी देखते हैं। हाँ तो फिर सेम लोकेशन नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा, एरर तो आएगा ही आएगा। हाँ, सर मैं ये कह रहा था। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी सर। हाँ सर मैं ये कह रहा था अनपैक का जो काम है वो ट्रांसपोज का और इसका सेम ही काम है अनपैक का। अनपैक का बस काम यही है, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, ट्रांसपोज करना, और कुछ काम नहीं है। तो सर जो पहले आपने बताया था उसमें अगर मैं ये दे दूं np डॉट अनपैक ट्रू करके एरे, वहां तो पे वो नहीं तब भी चलेगा, ये काम करेगा। पैरामीटर है, ये मेथड नहीं है, फंक्शन नहीं है कि आप ये अलग से इसको यूज कर लो, ये पैरामीटर में ही यूज होगा लो टीएक्सटी में, अलग से इसको यूज नहीं कर सकते। वहां पे तो हमें अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना था तो मैंने ट्रांसपोज नाम का मेथड बताया था, याद है? जी जी हाँ। मेथड में और पैरामीटर में बहुत डिफरेंस होता है। ये आपका ओके पैरामीटर है, मेथड नहीं है कि आप इसको अलग से यूज कर पाओ। ठीक। इसी सिचुएशन के लिए ये बनाया गया है इसमें लोड टीएक्सटी में, कि अगर आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई तो आपको ये पैरामीटर यूज करना होगा। अब यही पैरामीटर अगर नहीं होता तो ये चीज एक लाइन में पॉसिबल ही नहीं था, 2-3 लाइन लिखना पड़ता। आपको मैंने कल क्या बताया था, 3 डायमेंशनल पे काम हमें नहीं करना, मेरा हो गया सर, रन हो पहले गया। उसको कन्वर्ट पाथ करो अलग था। 2D में, सब कुछ काम ही सर नहीं। नहीं हो पा रहा है। मेरा पाथ अलग था।
अरे प्रॉब्लम आप लोग वही कर रहे हो, जहाँ पे जुपिटर बात सेव कोई है नहीं वहीं था। पे फाइल बनाओ। फाइल उसको चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर नया अलग से पाथ इसीलिए लिखना। मैं बोलता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करा करो सारी चीजें। और फाइल सेव करना बताऊं मैं आप लोगों को? वही तो मैं कह रहा हूँ, फाइल सेव करना बताऊं मैं आप लोग को। सर ऑफलाइन बच्चे आए हैं क्या? हम दो चार आ गए भूले भटके, अच्छा। अभी भी आया। सर एक बार बता दीजिए सर, नहीं हो रहा है ये। स्क्रीन शेयर करो। अरे 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जुपिटर की फाइल सेव कहाँ पे किया है आपने, ये पहले दिखाइए। आपको यही नहीं पता होगा जुपिटर की फाइल बनी कहाँ पे, सेव कहाँ हुई ना। सर यहाँ पे है। ये डेस्कटॉप पे तो आपको फाइल दिख ही नहीं रही, जुपिटर वाली फाइल कहाँ है डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप पे आपका नम पाई प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर कहाँ है? जो आपका डेस्कटॉप दिख रहा है कहीं है यहाँ पे? नहीं सर। तो फिर आपको मैंने क्या बोला था, पहले डेस्कटॉप पे आप फोल्डर बनाओ और डेस्कटॉप पे ही फाइल सेव करो, तो आप कर ही नहीं रहे। यहाँ तो डेस्कटॉप तो दिख ही नहीं रहा, और आपका ये डेस्कटॉप जो होगा वो वन ड्राइव के अंदर होगा। हाँ सर। तो फिर तो आप जुपिटर में पहले वन ड्राइव में जाओ, फिर डेस्कटॉप में जाओ, फिर ये जो फोल्डर आपने बनाया है, इसके अंदर फाइल सेव करो ना, तब तो आपको सारा काम करेगा। शुरू से आपको यही करना है। बना रहे हो कहीं और, लोकेशन कहीं और है, तो आपको मिलेगा ही नहीं। और बैक जाओ, और बैक जाओ। इसमें वन ड्राइव देखो, वन ड्राइव आ रहा होगा। नीचे। अब इसमें डेस्कटॉप में जाओ, अब आपको दिखेगा। ठीक है, जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर सारा फाइल सेव करो और सारा काम करो, तब काम करेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। सर तो इसको बाहर नहीं ले सकते डेस्कटॉप पे? अरे क्यों नहीं ले सकते हैं आप, वो खोजो कहाँ पे है, आपने सेव कहाँ किया है, आपका डेस्कटॉप कहाँ पे है, वहां पे फोल्डर कहाँ पे है, उसको वहां से कट करके यहाँ पे ले आओ, तब तो करेगा। यहाँ से थोड़ा मिलेगा जो आप खोज रहे हो, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको जो सोच रहे हो। माई कंप्यूटर में जाके आपको देखना होगा कि आपका डेस्कटॉप, दूसरा डेस्कटॉप कहाँ पे है, और फोल्डर कहाँ पे बनाया है आपने, और वहां से फिर कट करके यहाँ लाना होगा, फिर आपको जुपिटर ओपन करना होगा। ओके। बार बार मैंने आप लोगों को बताया कि जुपिटर ओपन करने के बाद आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करो पहले, करते ही नहीं हो तो कहाँ से होगा आप लोगों का। वन ड्राइव में जाओ पहले, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप होगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो है। डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है। दिस पीसी के अंदर जाओ, पीसी के अंदर जाओ, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में। यूजर्स में जाओ, यूजर्स खोलो जो यूजर बनाए। इसमें डेस्कटॉप में जाओ,
यहाँ पे फोल्डर होगा, देखो है numpy प्रैक्टिकल। अब इसको कट हाँ करके सर। राइट क्लिक करके कट करो। और वहां पे जाके पेस्ट कर दो डेस्कटॉप पे। जुपिटर बंद करो तब पेस्ट होगा, ऐसे पेस्ट नहीं होगा। ऑलरेडी खुला हुआ है जुपिटर, तो जुपिटर सारा बंद करो पहले, पूरा कंप्लीट। अब जाके जुपिटर खोलो, अब सारा काम करें। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? जी सर। सर इसी डेस्कटॉप के तरफ जाएंगे ना? वन ड्राइव में जाना है, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है ना आपका। अब इस पे डेस्कटॉप में जाओगे तो फोल्डर दिख जाएगा आपको। अब जो करना है करो इसके अंदर। कर्नल को रीस्टार्ट करो। कर्नल ऑप्शन में जाके रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। अब वन बाय वन रन करो सारा। जल्दी जल्दी रन करो, इतना टाइम मत लगाओ। शिफ्ट इंटर दबाते जाना है बार बार। अब यहाँ एरर आएगा। यस सर। टेस्ट नाम की फाइल बनाई नहीं हो तो कहाँ से लेगा वो? फाइल बनाना भी तो है आपको। उस फोल्डर के अंदर फाइल है ही नहीं टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम की। काम कैसे करेगा? उसके अंदर फाइल भी तो बनाओ। सर तो अलग से बनाएंगे कि यहीं से बनाएंगे जुपिटर से? अरे उसी फोल्डर के अंदर अलग से बनाना है आपको। अभी तो बताया था, इतने देर से स्टोरी सुना रहा था, क्या कर रहे थे आप? फाइल जब मैंने ओपन किया था तो आपको बनाना था ना उसी समय। राइट क्लिक करके न्यू करो। टेक्स्ट फाइल आ रही होगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, अब इसका नाम रखो टेस्ट, और जो डेटा दिखाया था वो डेटा इसमें टाइप करो। एक्सटेंशन नहीं देना, अपने आप लेगा। एक्सटेंशन हटा दो, बस टेस्ट दे दो, हो गया अपने आप लेगा। अब इसके अंदर जो डेटा मैंने दिखाया था वो लिखो। यस सर। चलो स्क्रीन ऑफ कर दो, अब काम कर जाएगा, बना लेगा। फिर से कर्नल को रीस्टार्ट कर देना, काम हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे टास्क करने होते हैं? अब तो कर लोगे आप लोग। जी सर।
तो ये तो जस्ट डेमो था, ऐसे ही ऐसे आगे काम हमें करना है। तो रियल यूज ये है numpy का, है ना, है ना। जी। चलो और देखो, अब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा हाउ टू रीड। CSV फाइल यूजिंग numpy। तो CSV फाइल कैसे रीड करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक CSV फाइल मैंने डाउनलोड की है सैलरी डेटा के नाम से, और इस CSV फाइल में 2 कॉलम में डेटा है, अलग अलग बंदों का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे अलग अलग बंदों की सैलरी दी हुई है। अब मेरे को इसको रीड करना है ना numpy से, ठीक है। और जब मैं numpy से रीड करूंगा तो अपने आप वो 2D एरे बना दे, है ना, कुछ नहीं करना, लोकेशन सेम रखना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग लोकेशन सेम नहीं रखते और दिक्कत आती है फिर। जहाँ पे आपकी जुपिटर की फाइल हो वहीं पे फाइल होनी चाहिए। फाइल सेव करना बताऊं? अरे जब जुपिटर आप ओपन करते हो तो जुपिटर ओपन करते समय वहां पे वन ड्राइव आ रहा होगा, तो वन ड्राइव आप लोग सेलेक्ट नहीं करते, पहले वन ड्राइव सेलेक्ट करो, उसमें डेस्कटॉप आएगा, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जब न्यू फाइल करोगे तो अपने आप वो डेस्कटॉप पे ही सेव होगा। तो मूव क्या करना है, नया बना लो ना फिर से। और अगर फिर भी अगर दिक्कत है, अरे सुन लो, मान लो तुमने गलती से कोई जुपिटर में फाइल बनाई, अब कहाँ पे सेव हो गया नहीं पता चल रहा, लोकेशन पता करना है, तो सब बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन पीछे वाला रिवीजन तो करना नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। पता कैसे करोगे, मान लो गलती से आपने ध्यान नहीं दिया और फाइल कहीं दूसरी जगह सेव हो गई, डेस्कटॉप पे में सेव ही नहीं हो रहा फाइल, है ना, ये तो प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने एक पाइथन में, हाँ, सिस लाइब्रेरी बताई थी, याद आया, और सिस में पाथ पता करना बताया था। चलो सिस अगर यूज ना करो तो फाइल हैंडलिंग में मैंने एक लाइब्रेरी बताई थी OS, याद है। और इस OS लाइब्रेरी के अंदर एक मैंने फंक्शन मेथड बताया था गेट CWD, याद आया, यस सर। गेट CWD। करंट वर्किंग। अब जैसे ये रन करोगे अपने आप बता देगा आप कहाँ पे हो, आपकी जुपिटर की फाइल सेव कहाँ पे हो रही है, ये लो बता दिया। अब रन करके देखो, आपको बता देगा कहाँ पे है फाइल। और उसके बाद जब आपको लोकेशन पता चल जाए तो वहां से कट करो और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लो। अब वो भी ना हो तो बोलो वो भी मैं बताऊं। हाँ, लोकेशन पता लगा कहाँ पे है फाइल, अब पता चल गया। अब वहां पे जाके और वहां से कट करो और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लो, वो भी ना हो तो बताना। चलो अब आगे बताओ। तो अब आप क्या करोगे, numpy में एक जेन फ्रॉम txt नाम का मेथड होता है। अरे सुन लो, बात बहुत करते हो तुम लोग, काम तो कुछ करना नहीं।
जेन फ्रॉम टीएक्सटी। तो कोई भी अगर आपको सीएसवी फाइल अगर रीड करनी है, आगे हमें काम ही सीएसवी पे करना है, तो जेन फ्रॉम टीएक्सटी का मतलब होता है जनरेट फ्रॉम टीएक्सटी, है ना। ये नमपाई में एक प्रीडिफाइंड मेथड है, और इसका यूज करके अब मैं क्या करूंगा, उस फाइल का नाम दे दूंगा जो फाइल मैंने डाउनलोड की है। तो मेरे फाइल का नाम है salary_data.csv, है ना। कितना क्लियर? क्या हुआ? देखो पूरी स्टोरी सुना दी, और बात करो। ये क्या लिखा है, क्या टास्क है आपका, ये पढ़ो, वही कर बताएंगे। कोई भी आपके पास सीएसवी फाइल बनी बनाई मिल गई, तो जब तक उसके डेटा को आप रीड नहीं करोगे तब तक एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, तो वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और इसके बाद इसमें आपको पैरामीटर में डेलीमीटर यूज करना होगा, और डेलीमीटर में वही जितनी भी सीएसवी फाइल होती है उसमें डेलीमीटर कॉमा ही आता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है। तो डेलीमीटर आपको ये देना है ना। और डी टाइप में अभी आपका डेटा किस फॉर्म में है, आपका फ्लोट है, तो फ्लोट ही रहने दो, तो मेरे को डी टाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, फ्लोट लेता है। अब देखो आपका ये डेटा रीड कर लिया इसने, कितना आसान था, सारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे जो हेडर है, हेडर तो हमें चाहिए नहीं, ये हेडर हेडर आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में है ना, और हेडर की मेरे को जरूरत है नहीं, ये ईयर ऑफ सैलरी है ये जो है, तो इसको क्या करूंगा मैं, इग्नोर कर दूंगा। तो हेडर को इग्नोर करने के लिए ये देखो इसमें पैरामीटर सब दिया हुआ है, बस आपको पढ़ना है। देखो स्किप हेडर दिया है, तो आप क्या करोगे, स्किप अंडरस्कोर हेडर पैरामीटर इक्वल टू 1, तो इसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। अरे क्यों करोगे वहां से, एक्चुअल डेटा पे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना होता हमें, जो भी एक्चुअल डेटा मिल तभी नहीं करेंगे, एक्चुअल डेटा जैसा है वैसा रहने देते हैं, उसको हमें यूजफुल बनाना है इसके थ्रू। अरे यही तो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, यही काम करने को मिलेगा। तो अब आप लोग को numpy से CSV फाइल रीड करना समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। या इसमें है क्या, प्रोग्रामिंग कोडिंग तो कर ही नहीं रहा मैं, पैरामीटर्स बता रहा हूँ, याद करने वाली रखने वाली चीजें। एक हफ्ते बाद आओगे तो यही होगा, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर क्लास नहीं करोगे तो भूल जाना, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अब सोचो कि एक हफ्ते बाद हम आए और जो क्लास चल रहा है वो समझ में आ जाए, तो भूल जाना। अब यहाँ पे अगर मैं डी टाइप में, हाँ स्ट्रिंग दे दूं, तो ये सारा डेटा क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा, सारा स्ट्रिंग बना देगा। अब इस केस में मेरे को ये हेडर स्किप करने की जरूरत नहीं थी, अब तो आ जाएगा। यस सर। तो ऐसे ऐसी चीजें करनी है, बस कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस है, कुछ है नहीं। समझ गए। अब ये चीज आपको सोचना है कि कहाँ पे क्या चीज यूज करना है, कहाँ पे क्या चीज यूज नहीं करना। तो इस तरह से numpy आप लोग का ये हो गया कंप्लीट। अब numpy में स्टैटिस्टिक्स बचा, अब मैं मंडे को numpy में स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा, 10 मिनट का काम है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, बस फॉर्मूला।
ताकि मैं बताऊं तो फटाफट आपको समझ में आ जाए। मीन निकालने का फॉर्मूला मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज। और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? मशीन लर्निंग। डेटा एनालिसिस में कोई जरूरत है नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं। अरे सब रिमूव कर देंगे आगे, अरे आगे रिमूव कर देंगे। सर ग्राफ बनाने वगैरह वो कब सीखेंगे? क्या चीज? ग्राफ वगैरह बनाने आपने बताया था ना। अभी तो बताया ग्राफ बनाना। अच्छा साथ साथ प्रोजेक्ट करेंगे, साथ साथ ग्राफ बनाएंगे, तब तो ओके। रियल यूज समझ में आएगा। अगर अलग से मैं ग्राफ ही बता दूं कोई फायदा नहीं। जी 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 सर। तो पहले हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे, बाद में फिर हमें विजुअलाइजेशन और डिटेल में पढ़ना है, फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है सर। सर आज की रिकॉर्डिंग आएगी ना सर? हाँ आनी तो चाहिए। CSV फाइल दे दूं? हाँ दे दूंगा। सर एक बार दे दीजिए। CSV फाइल दे दूंगा। CSV फाइल तो कोई भी डाउनलोड कर लो, अरे बहुत सारे मिल जाएंगे नेट पे। कोई भी फाइल डाउनलोड करके रीड कर लो, क्या करना है। आगे तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत सारे डेटा सेट मैं देता जाऊंगा। एक फोल्डर बना लेना डेटा सेट नाम से, और उसमें जितना मैं डेटा सेट देता जाऊंगा सब सेव करके रखते जाना। तो इतना आज आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।